अचानक से अपने टैरिफ रेट्स में वृद्धि की वजह से लोग एयरटेल और जियो से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और अब जियो एयरटेल वीआई वर्सेस बीएसएनएल का ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जहां बीएसएनएल की सर्विसेज बेहद स्लो और लेट रहती थीं, जिसमें कॉल ड्रॉप्स और डेटा में बफरिंग जैसी समस्याओं का सामना यूज़र्स को करना पड़ता था। ऐसे में एयरटेल जियो जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स यूज़र्स के लिए बहुत तेज़ और स्टेबल सर्विस देने लगे। लेकिन गांव और कस्बों में बीएसएनएल का दबदबा आज भी बना हुआ है, और इसी दबदबे को हिम्मत देने के लिए लोगों ने बीएसएनएल का हाथ थामना शुरू कर दिया है। सूत्रों की अगर माने तो साल 2015 जियो के बाद से ही बीएसएनएल के डाउनफॉल का टाइम शुरू हो गया था। इसमें गवर्नमेंट और जियो के मालिक की मिलीभगत भी सामने आई है। कुछ सूत्रों का मानना है, जब जियो के पास अपना नेटवर्क प्लान नहीं था तो गवर्नमेंट ने बीएसएनएल का 8000 टावर्स को यूज़ करने का प्रोजेक्ट जियो को दे दिया था, जिससे बीएसएनएल पर भारी डाउनफॉल हुआ और जियो ने अपना मार्केट अच्छा खासा बढ़ा लिया। वहीं अब बीएसएनएल मैदान में वापस आ चुका है, और अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट बीएसएनएल को मिलने लगा तो इन प्राइवेट कंपनीज की मनमानी नहीं चल पाएगी। जहां एयरटेल जियो जैसी कंपनीज ने अपने मंथली रिचार्ज का रेट 249 रुपीज़ फॉर 28 डेज एंड 1.5 GB डेटा पर डे कर दिया है, वहीं बीएसएनएल भी अपना न्यू रिचार्ज प्लान अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर चुका है, जिसमें बीएसएनएल 198 रुपीज़ में 2 GB इंटरनेट पर डे एंड 40 डेज़ की वैलिडिटी वाला प्लान लॉन्च कर चुका है। मार्केट में प्लान लॉन्च के साथ साथ अब बीएसएनएल की तैयारी टेलीकॉम की दुनिया में वापसी करने की नज़र आ रही है। दोस्तों, जहां तक बीएसएनएल के नेटवर्क का सवाल है, अब बीएसएनएल ने अपने 27 सर्कल्स में 10,000 न्यू टावर्स भी लगा दिए हैं, और अपने 4G टावर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि आगे चलकर इन्हें 5G में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। बीएसएनएल का प्लान 2025 तक अपना 5G नेटवर्क भी लॉन्च करने का बताया जा रहा है, जिसमें बीएसएनएल ने 5G सिम सेल करना भी शुरू कर दिया है, जिसकी कीमत मात्र 30 रुपये से स्टार्ट है। रिसेंटली अभी ये भी एक खबर आ रही है कि बीएसएनएल का टाटा से टाई अप हो चुका है, और टाटा ने बीएसएनएल के साथ मिलकर 15,000 करोड़ की डील साइन की है। अगर ऐसा होता है कि टाटा बीएसएनएल साथ आते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन के जगत में एक नई क्रांति देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हाल ही में जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने अपने रिचार्ज प्लान्स में फेरबदल करते हुए इसे 10 से 27% तक बढ़ा दिया है, और ये अनाउंसमेंट काफ़ी वक्त पहले हुई थी, और इसे 3 जुलाई से लागू भी कर दिया गया। इसका सीधा असर आपके और मिडिल क्लास के लोगों पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक मिडिल क्लास पर्सन ही इंटरनेट डेटा का यूज़ ज़्यादा करता है, क्योंकि लोअर क्लास एंड वीआईपीज तो इंटरनेट डेटा अपने वर्क प्रोफेशन के दायरे में रहकर करते हैं। वहीं आज की यूथ और यंग जनरेशन इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर डेटा यूसेज रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। साल 2024 के जनवरी में इंडिया में कुल 751 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स थे, जिसमें से 462 मिलियन यूज़र्स एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहते हैं। आज के वक्त में इंटरनेट के बिना लाइफ बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, जहां हर काम की डिपेंडेंसी पर इंटरनेट आ चुका है। यहाँ तक कि खाना बनाना हो, पढ़ाई लिखाई, कोर्सेज हो, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, सोशल मीडिया और पेमेंट्स, आज इंसान हर चीज़ के लिए बस डेटा का इस्तेमाल करता है। कुछ लोग तो इतने एडिक्टेड हो चुके हैं कि इंटरनेट डेटा के बिना उनका मोबाइल ही नहीं बल्कि उन्हें अपनी लाइफ ही बेकार नज़र आने लगती है। और वहीं जब आपको और हमें 200 के रिचार्ज वाले प्लान के लिए 254 रुपये देने पड़ें, तो सोचिए सेविंग्स जो पहले से ही करना बहुत मुश्किल थी, वो ये प्राइवेट कंपनीज़ अब और ज़्यादा मुश्किल बना दे रही हैं। जहां एयरटेल का पर यूज़र रेवेन्यू 193 रुपये था, वहीं अब एयरटेल ने इसे बढ़ाकर 209 रुपये कर दिया है। 370.9 मिलियन कस्टमर्स अकेले एयरटेल के पास हैं। ज़रा सोचिए, अगर एयरटेल भारती का
पर यूज़र प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो कितना होगा। आप हैरान हो जाएंगे, ये प्रॉफिट बिलियन डॉलर्स में होता है। वहीं जियो यूज़र डेटाबेस की अगर बात करें तो 267 मिलियन यूज़र्स को अकेले हैंडल करने वाला जियो टेलीकम्युनिकेशन है और जियो का पर यूज़र रेवेन्यू 181 रुपये है। आगे की मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके देख सकते हैं। अब तक आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज एक आम यूजर से कितना पैसा वसूल करती हैं। इतने से भी जब इनका पेट नहीं भर पा रहा तो इन्होंने अपने प्लान्स में 27% तक का इंक्रीज कर दिया है। अब इसलिए अब लोगों ने वापसी अपने घर की तरफ की है। जी हाँ दोस्तों, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि इंडिया की खुद की टेलीकॉम कंपनी है। BSNL की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर साल 2000 से, जो कि इंडिया की सबसे फेमस कंपनी हुआ करती थी। लोग BSNL को एज ए लैंडलाइन यूज किया करते थे। बाद में मोबाइल वर्ल्ड में भी लोगों के लिए BSNL आसानी बन चुका था। लोग BSNL से जुड़ने लगे और BSNL का डेटाबेस इंडिया में काफ़ी मजबूत हो चुका था। लगातार 10 सालों तक BSNL ग्रोथ करता रहा और लास्ट 21 मार्च 2014 को BSNL टोटल 94.6 मिलियन मोबाइल यूज़र्स को खुद से जोड़ पाया था और इसके बाद लास्ट 31 मार्च 2002 तक इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाई और बस BSNL यूज़र्स डेटाबेस 113.6 मिलियन यूज़र्स को ही खुद से जोड़ पाया। और दोस्तों, साल 2022 से साल 2023 BSNL के लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है, जिसमें BSNL 113 मिलियन यूज़र्स से घटकर 103 मिलियन यूज़र्स पर आ जाता है। एक साल के अंदर 10 मिलियन लोग BSNL से स्विच करके एयरटेल और जियो से जुड़ जाते हैं। वहीं अगर सर्विसेज की बात की जाए तो BSNL की सर्विसेज शुरुआत से ही काफ़ी स्लो रही हैं, लेकिन दूर गांव और छोटे छोटे कस्बों को BSNL ने जोड़ने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया। साल 2009 में इंटरनेट क्रांति आई, तब भी BSNL को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहां BSNL यूज़र्स को स्लो इंटरनेट और अदर सर्विसेज में डिले कर रहा था, वहीं एयरटेल और वोडा जैसी कंपनीज कस्टमर सपोर्ट में एक बेहतरीन रोल अदा कर रही थीं। जब एयरटेल लॉन्च हुआ साल 1995 में, तब तक एयरटेल ने इंडिया में अपनी जड़ें ज़्यादा नहीं बनाई थीं, लेकिन साल बीतते गए और एयरटेल की जड़ें इंडिया में मजबूत होने लगीं। ऐसे में जब साल 2009 में इंडिया में इंटरनेट का चलन तेज़ हुआ तो एयरटेल ने बहुत तेज़ रफ्तार पकड़ ली और देखते देखते एयरटेल ने BSNL का यूज़र डेटाबेस को खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, फिर आता है 27 दिसंबर साल 2015, जब जियो लॉन्च होता है। भारी मात्रा में लोग अपना नंबर जियो में पोर्ट कराना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जियो ने आते ही महीनों तक फ्री इंटरनेट एंड कॉलिंग जैसी सर्विसेज देकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। देखते देखते अब BSNL टेलीकॉम कंपनी की रेस से बाहर हो गया। साल 2015 से एयरटेल और जियो ने टेलीकॉम कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं वोडाफोन और आइडिया को इस मैदान में टिके रहने के लिए एक दूसरे का हाथ थामना पड़ा और आज VI नाम के नेटवर्क से ये दोनों कंपनीज मर्ज हो चुकी हैं। आपकी क्या राय है? जियो, एयरटेल, VI या BSNL को आप सपोर्ट करेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।